हनी ट्रैप, प्रेम जाल की खौफनाक साजिश। दिल्ली की रातें सिर्फ सपनों की नहीं होती, यहाँ शिकारी भी घूमते हैं और एक बार कोई उनके जाल में फंस जाए तो बच निकलना नामुमकिन होता है। डॉक्टर अमन सक्सेना 45 साल के हृदय रोग विशेषज्ञ जिंदगी के हर मोर्चे पर सफल थे। पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ उनके पास था, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सफल आदमी के अंदर एक अधूरी चाहत होती है। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, रिया शर्मा। प्रोफाइल पिक में वह किसी पहाड़ी जगह पर खड़ी थी, हवा से उड़ते बाल, हल्की मुस्कान और गहरे कजरारे नैन। अमन ने अनजाने आकर्षण में उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बातचीत शुरू हुई। रिया की बातें किसी नशीली शराब जैसी थी, धीरे धीरे असर करने वाली, मगर पूरी तरह से मदहोश कर देने वाली। डॉक्टर साहब, मैं आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप इतने सीरियस रहते होंगे, तो फिर तुम ही मुझे इस सीरियसनेस से बाहर निकाल दो। अमन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। चंद दिनों की चैटिंग कॉल्स में बदल गई और फिर वीडियो कॉल में। रिया की आंखों में एक अजीब सा जादू था, कोई भी उनमें खो सकता था। फिर एक दिन उसने धीरे से कहा, मिलोगे मुझसे? अमन थोड़ा झिझके, लेकिन रोमांच उनके अंदर कुल बुलाने लगा। रिया ने मिलने के लिए एक हाई फाई होटल का पता भेजा। अमन ने अपनी सबसे बेहतरीन शर्ट पहनी, थोड़ी खुशबू लगाई और होटल पहुंच गए। रिया पहले से वहां मौजूद थी। कमरा महंगे परफ्यूम की खुशबू से भरा। रिया मुस्कुराई, अच्छा हुआ आप आ गए। अमन को वह किसी परी जैसी लगी। उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर रिया करीब आई। उनकी सांसें मिल रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और 3 लोग अंदर घुसे। एक पुलिस वर्दी में था, 2 हट्टे कट्टे बाउंसर जैसे दिख रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में पूछा। अमन सख्ते में आ गया। तो सर, मैं नहीं जानती थी कि ये आदमी ऐसा निकलेगा, रिया रोते हुए बोली। अमन का कलेजा कांप गया। ये लड़की नाबालिग है और आप इसे होटल लाए हैं, उन लोगों ने कहा। अमन के होश उड़ गए। नहीं, ये गलतफहमी है। फिर हम मोबाइल चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तुम दोनों की चैटिंग और केस तो फाइल कर ही देंगे, तुम्हें जेल जाना ही होगा। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बचने का कोई तरीका है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। पुलिस वाले ने एक लंबी सांस ली। देखो, केस से बच तो सकते हो, लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कितनी? कम से कम 10 लाख। अमन को लगा जैसे उनकी सांसें रुक गई। अगर केस दर्ज हो गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह बेबस थे। उन्होंने जैसे तैसे 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। घर लौटते समय अमन के दिमाग में कुछ खटकने लगा। रिया अचानक कैसे गायब हो गई? होटल के स्टाफ ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या पुलिस वाले को आते ही सबसे पहले पैसे मांगने चाहिए थे? दूसरे दिन उन्होंने अपने वकील दोस्त विकास मेहरा से बात की। विकास ने सब कुछ सुनकर कहा, डॉक्टर साहब, ये लोग असली पुलिस नहीं थे, आपको ठग लिया गया है। अमन सन्न रह गए। मतलब कि ये एक हनी ट्रैप गैंग है जो रसूखदार लोगों को इसी तरह फंसा कर लूटता है। हमें पुलिस में जाना होगा। अमन
डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। वहां रिया और उसके साथी देखे गए। पुलिस को जल्द ही इनकी लोकेशन मिल गई। तिलक नगर के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। वहां से रिया, नकली पुलिस वाला अजय ठाकुर और उनके 2 साथी पकड़े गए। रिया ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अब तक तकरीबन 15 लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल किया था। उनके पास से फर्जी पुलिस आईडी, नकली वर्दी और ठगे गए पैसे बरामद हुए। डॉक्टर अमन इस घटना से पूरी तरह हिल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक पल की कमजोरी उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती। रिया और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई। सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत करने में हमेशा सतर्क रहें। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, क्योंकि वह हर खूबसूरत चेहरा बेगुनाह नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे कोई साजिश छुपी हो सकती है।